मुफ्ती साहब, एक और सवाल है जो कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि हमारे नौजवानों की तरफ से ये सवाल, क्या आपके पास तो खैर आते ही रहते हैं, मेरे पास भी आते हैं, जो नई नस्ल है ये कहीं मोहब्बत में आ करके और अपने ये करियर को बर्बाद कर रही है। पढ़ाई की जो शुरुआत होती है, जिसमें मेहनत करने का, अपनी पढ़ाई में दिल लगाने का उनको मौका मिलता है, उसी में वो मोहब्बत में पड़ जाए। ये मोहब्बत, लव, इश्क, आशिकी, तो इसके बारे में तो आप अच्छे से रील्स बनाते हैं, देखा है आपकी रील्स। शफात भाई माशाल्लाह इनकी रील्स वगैरह देखी तो आप इस पर बड़ा अच्छा रील बना रहे हैं, मोहब्बत के ऊपर तो बनाइए। तो इसका सॉल्यूशन मैं क्या दूँ? बच्चा मान लीजिए जिद कर रहा है कि मुझे उससे शादी करनी है, तो शादी तो करना चाह रहे हैं, करा दो जी, सिंपल है, मसला ही ख़त्म है। अब उसके खाना खाने की चाह हो रही है, लेकिन उसको खाना ना दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो बाहर होटल में खाएगा। नहीं, अल्लाह के नबी का इरशाद भी है कि अगर औलाद बालिग हो जाए और उसका रिश्ता मिल रहा है, शादी के काबिल हो गया, तो पहली फुर्सत में उसकी शादी कर देना चाहिए, ख़ासतौर पर जब बच्चे खुद डिमांड कर रहे हो। आजकल घरों में जो चीखने और चिल्लाने का जो माहौल है ये बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। शायद इसी की वजह से बच्चे के बिगड़ने का एक इम्कान रहता है। वाइफ से और अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से कैसे पेश आया जाए, बोलने का अंदाज़ एक नंबर के, बहुत मीठी आवाज़ में आप लोगों को जो है कि समझाते हैं। तो ये आपका अंदाज़, बोलने का लहजा कहाँ से आया और ये उलमाओं के अंदर कैसे ये लाया जाए? क्योंकि आप देखते हैं कि जलसे जुलूस के अंदर चीखते चिल्लाते हैं, चाहे वो किसी मकातिफ जो कि फ़िक्र जो कि मानने वाले हों, तो ये कैसे दूर किया जाए? दुनिया को कैसे अपनी बात का लोहा मनवा सकते हैं और अपनी बातों को उनके दिलों तक पहुंचा सकते हैं? मेरे पास एक अफ़गानिस्तान से एक लड़की की कॉल आई थी। ये नहीं पता कि उसने मुझसे झूठ बोला। उसने मुझसे ये बताया कि मैंने किसी इंडिया के बाबा या फिर किसी मौलाना से रब्ता किया, आपका ये काम हो जाएगा और एक जो है कि आप इधर पैसे पे करेंगे, उधर आपकी मोहब्बत आपके सामने आ जाएगी। तो इस मकाम तक कैसे पहुँचे? क्या आपने सिर्फ वीडियो ही डाली है या फिर कुछ और भी काम करके यहाँ पर पहुँचे हैं? ज़ाहिर सी बात है कि बहुत लोग ये चाहते हैं कि मैं वीडियो डालूँ, आज डालूँ वीडियो और मैं कल फेमस हो जाऊँ। ये चाहते हैं, मुझे कुछ इन्वेस्ट ना करना पड़े, मेहनत ना करना पड़े, सफ़र ना करना पड़े, पढ़ाई ना करना। जो नई नस्ल है, यूथ है, ये कहीं ना कहीं दीन से, उलमा से दूर होती जा रही है, कट ऑफ होती जा रही है। तो कैसे हम इसको दीन को ऊपर ला सकें, उलमा की मोहब्बत इनके दिल में डाल सकें कि ये कैसे गलतफहमी दूर हो कि इस शोबे के अंदर भी कोहराम मचाया जा सकता है, जिसे आप शफात साहब को इंस्टाग्राम पर जो लोग हैं वो जानते होंगे कि ये इंस्टाग्राम पर माशाल्लाह रील्स वगैरह बनाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ में है मुफ्ती एएम कासमी साहब, जो कि फ़िरोज़ाबाद के रहने वाले हैं। हज़रत का अगर तारुफ़ किया जाए, मेरी ज़ुबान से एक वो लगता है कि मैं किसी की बेइज्जती कर रहा हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया इनको जानती है। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बल्कि इनकी एक शख्सियत है। अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया मुलाकात के लिए, मौका मैं गंवाना नहीं चाह रहा था। आज हज़रत से मुलाकात हुई। हज़रत बहुत ही अच्छे अंदाज़ में, नरम अंदाज़ में, एक अखलाक के साथ मुझसे मिले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। तो सबसे पहले मैं आपकी ज़िंदगी के बारे में कुछ जानने की कोशिश करूँगा, आप के नाम के बारे में, कि जो एएम लगा हुआ है ये आपकी डिग्री है या फिर ये आपका शॉर्ट फॉर्म, आपका नाम है? चलिए माशाल्लाह, सबसे पहले तो हमें बड़ी खुशी है कि आप इतनी मोहब्बत लेके हमसे मुलाकात के लिए आए हैं। शफात साहब को इंस्टाग्राम पर जो लोग हैं वो जानते होंगे कि ये इंस्टाग्राम पर माशाल्लाह रील्स वगैरह बनाते हैं। इन्होंने मुझसे रब्ता किया और बड़ी मोहब्बतों का इज़हार किया और फ़िरोज़ाबाद आने की इन्होंने इजाज़त चाही। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है भाई, जितने भी लोग मोहब्बत रखते हैं वो आएँ। तो पहला सवाल जो इन्होंने मुझसे कहा था कि मुफ्ती साहब आपका एक इंटरव्यू लेना है, आपसे कुछ सवालात पूछने हैं, तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आ जाओ आप। तो पहला जो सवाल है एएम कासमी का, तो असल में मेरा जो पूरा नाम है वो अमीर मुआविया है। अच्छा जी। अमीर मुआविया जो साबी रसूल और कातिब वही हैं जी जी, उनके उनके नाम पर ये नाम है। लेकिन आम तौर पर, बल्कि उमूमन क्या है कि अमीर मुआविया जो नाम है वो मुसलमानों के बीच में इतना आम नहीं है। जी जी। तो पहले तो ये मुसलमानों को ये नाम भी रखना चाहिए ताकि ये नाम रवा हो जाए लोगों की ज़िंदगी में। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये चूँकि आम नहीं है तो लोग इसको ले नहीं पाते, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो सोशल मीडिया पे जब मैंने काम करना शुरू किया तो लोग नाम नहीं ले पाते थे। कभी कभी 4 बार उन्हें बोलना पड़ता था, 6 बार बोलना पड़ता था कि नाम ये है। तो मुझे लगा कि यार ये नाम लोगों को लेने में बड़ी मुश्किल होती है, तो मैंने उसको शॉर्ट किया और मैंने उसको किया अमीर से ए बनाया और मुआविया से एम बनाया। और कासमी चूँकि जो दारुल से फ़ारिग होते हैं उनके नाम के आगे कासमी लगा होता है, तो उसको फिर मैंने एएम कासमी कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने इस नाम को इतनी मकबूलियत दे दी कि लोग असल नाम भूल गए और एएम कासमी कोई, तो ये नाम ज़्यादा मशहूर हो गया, वो कासमी साहब ज़्यादा हो गया। जैसे साहब, ये हदीस में भी है कि नाम का जो असर बच्चे के ऊपर
होता है। तो जो लोग आज की डेट में नाम रखते हैं, कुछ भी नाम जो कि बच्चे के रख दिए, इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर सर्च कर लिए, उसके माने ही नहीं पता होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, इसका ये नतीजा होता है कि वो उलमा से दूर रहते हैं, उनसे वो नाम नहीं पूछ पाते कि अपने बच्चे का क्या अच्छा सा नाम रखा जाए। एक महमल नाम रखते हैं कि ऐसे हमारे इलाके के अंदर ऐसा कोई नाम ना हो, तो उसके चक्कर में वो नाम गलत रख देते हैं। तो इसके बारे में ज़रा बता दीजिए। तो गलत है, उलमा से रब्ता रखें और अपने किसी को मुशीर बनाएं और उनसे मशवरा करके ही अपने बच्चों का नाम रखें। आप फ़िरोज़ाबाद की रहने वाले हैं या फिर आप कहीं और रहते थे इससे पहले, फिर बाद में यहाँ आपका आना हुआ? हाँ, ये भी एक ज़रूरी सवाल है। देखिए, हमारे दादा और हमारे नाना दोनों ही फ़िरोज़ाबाद के रहने वाले हैं। बल्कि यूँ कहिए कि फ़िरोज़ाबाद में जो आज आपको दीन माशाल्लाह लोगों की ज़िंदगी में नज़र आ रहा है, वो हमारे दादा मोहतरम की ही मेहनत का नतीजा है। लोग यहाँ कव्वालियों पर झूमा करते थे। अच्छा। और इस तरह की कुछ फ़िज़ा फ़िरोज़ाबाद की थी। तो दादा ने 1960-70 में बड़ी मेहनतों के साथ दावत व तबलीग का काम फ़िरोज़ाबाद में आगे बढ़ाया और अल्लाह का शुक्र है, जो कुछ आज है वो दादा मोहतरम की मेहनत और उसी का नतीजा है। तो दादा हमारे यहीं के रहने वाले थे और हम कहीं बाहर से नहीं बल्कि फ़िरोज़ाबाद ही से, फ़िरोज़ाबाद ही में रह रहे हैं शुरू से। जी, ये शायद बुंदेलखंड का इलाका लग रहा हो? नहीं। अच्छा, वो आगरा के पास है। जी, आगरा के पास, ये दिल्ली साइड में। जी, दिल्ली 250 किलोमीटर दूर हो जाता है। जी। तो आगरा इटावा के पास ये फ़िरोज़ाबाद पड़ता है। और आपने कहाँ से पढ़ाई की और आप किस स्टेज के ऊपर हैं अभी इस वक्त? अच्छा जी। पढ़ाई के सिलसिले में तो यही है कि उस्ताद की मेहरबानी और घर वालों की मेहरबानी, ख़ास तौर पर वालिद साहब की मेहरबानी और उनकी फ़िक्र, और आलिम बनने का और हाफिज़ बनने का फ़ैसला तो मेरा ही था। मुझे बड़ा शौक़ था शुरू से कि मैं कुरान मजीद अच्छे से पढूँ और मैं अकेले बैठ के पढ़ा भी करता था। तो इस चीज़ को जब वालिद साहब ने देखा तो उन्होंने फिर कि भाई बच्चे को हाफिज़ बनाना चाहिए जी। तो उन्होंने फिर जो है वो हाफिज़ बनने के लिए हमारे जो शहर मुफ्ती साहब हैं इस वक्त, उनके पास भेजा और फिर वहाँ मैंने हिफ्ज़ कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने हार्डवेयर वगैरह और बहुत सारी चीज़ें करने के बाद फिर मैं दारुल पहुँचा और 2016 में मेरी वहाँ से तालीम कंप्लीट। मुफ्ती साहब, एक और सवाल है कि बहुत लोग अपने बच्चों को दुनियावी लाइन की पढ़ाई करवाते हैं, लेकिन वो ये देखते हैं कि उनको कभी मरना भी है और उनको मर करके अल्लाह के पास जाना है। अपने बच्चों को अगर दीनी पढ़ाई नहीं करवाएंगे तो हमारे लिए आखिरत में पकड़ होगी ज़रूर। तो बहुत लोग अपने बच्चों की पढ़ाई सिर्फ दुनियावी कराते हैं और बस बच्चा समझने वाला हुआ किसी स्कूल में डाल दिए। बहुत मुसलमान होते हैं, वो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना नहीं सिखा पाते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इतनी मकबूलियत दी इस शोबे में आकर के, तो लोगों की ये कैसे गलतफहमी दूर हो कि इस शोबे के अंदर भी कोहराम मचाया जा सकता है जैसे आप मचा रहे हैं? देखिए, पहले तो ये समझ लें कि तालीम चाहे दुनियावी हो, अगर वो इस्लामी माहौल में हो और तरबियत के साथ हो तो वो भी दीन बन जाती है। कोई अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाह रहा है और वो अपने बच्चों को डॉक्टर बना रहा है और बच्चे की तरबियत वो ये दे रहा है कि देखो गरीबों की मदद करनी है और गरीब लोगों का इलाज अच्छे से करना है, तो ये उसका डॉक्टर बनना भी सवाब का ज़रिया बन जाता है, सवाब का काम हो जाता है। तो असल तो है तरबियत बच्चे की। आप चाहें, ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे हाफिज़ बने, सारे बच्चे मौलाना मुफ्ती बने, सारे मुफ्ती बन जाएंगे तो फिर डॉक्टर कौन बनेगा? जी, सही बात है। अच्छी नीयत के साथ और अच्छी तरबियत के साथ बच्चों को जो शोबा भी हो उसमें बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए और उसमें वो कामयाब हो सकता है चाहे जो शोबा हो। बच्चे की असल में हमें ये देखना चाहिए बच्चा क्या करना चाहता है, बच्चे का ज़ौक़ और शौक़ क्या है, उसके हिसाब से बच्चे को आगे बढ़ाना। मुफ्ती साहब, एक और सवाल है जो कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि हमारे नौजवानों की तरफ से ये सवाल, क्या आपके पास तो खैर आते ही रहते हैं, मेरे पास भी आते हैं, बहुत सवाल आते हैं, जो नई नस्ल है ये कहीं मोहब्बत में आ करके और अपने ये करियर को बर्बाद कर रही है। पढ़ाई की जो शुरुआत होती है, जिसमें मेहनत करने का, अपनी पढ़ाई में दिल लगाने का उनको मौका मिलता है, उसी में वो मोहब्बत में पड़ जाते हैं। उनको वो लड़की नहीं मिलती है या फिर उनको वो लड़का नहीं मिलता है, तो उसमें बहुत सारे जो है कि सुसाइड कर लेते हैं, अपने नशे काट लेते हैं और वजीफ़े वगैरह। अभी मैंने आपकी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी कि लोग इस पर जो है कि फ्रॉड भी कर रहे हैं वजीफ़े के चक्कर में। हमारी नई नस्ल इससे कैसे बच सकती है, ये मोहब्बत, लव, इश्क, आशिकी, तो इसके बारे में तो आप अच्छे से रील्स बनाते हैं, देखा आपकी रील्स। शफात भाई माशाल्लाह, इनकी रील्स वगैरह देखी तो आप इस पर बड़ा अच्छा रील बना रहे हैं मोहब्बत के ऊपर, तो बनाइए। तो इसका सॉल्यूशन मैं क्या दूँ?
नहीं, आप अगर जो है लोगों को बता देंगे तो। इसमें तरबियत की ज़रूरत है। माँ बाप को अपने औलाद से इतना फ्रेंडली होना चाहिए कि बच्चे हर बात अपने माँ बाप से शेयर जी, एक चीज़ मैं जो कि मतलब चाहता हूँ, ऐसे आपके वालिद साहब को मैंने देखा है वीडियो के अंदर कि हर वक्त आपके साथ में रहते हैं। हाँ, एकदम लगेगा नहीं आपको कि अभी मैं यहाँ पर आया तो देखा कि इसे एक फ्रेंड की तरह आपसे जो कि मिलते हैं, और आपकी वीडियोस में जो कि रील वगैरह आप जो कि देखते रहते हैं, उसमें मुफ्ती साहब कराटे वगैरह भी सीख रहे हैं। हाँ, तो बल्कि हम ये कहिए कि हमारे अगर सफ़र होते हैं तो घर के फैमिली मेम्बर्स के साथ ही होते हैं। आपस में अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होना चाहिए वालिदैन की अपनी औलाद के साथ, बेटियों की माँ के साथ, लड़कों की बाप के साथ, कि अपनी हर चीज़ को डिस्कस कर सकें, शेयर कर सकें, ताकि अच्छी मशवरे। और वालिदैन को भी चाहिए, कभी मान लीजिए लड़का बोल रहा है कि मुझे उस लड़की से प्यार है, भाई मोहब्बत करता हूँ, तो ये नहीं नालायक ये और शैतान और दूर हो जा मेरी नज़र, ये चीज़ें होती हैं जो बच्चों को इस चीज़ पर बाकी बनाती गई। बात समझे, समझाओ, समझने और समझाने से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। हर चीज़ पर फ़र्क पड़ता है, तबीयत पर फ़र्क पड़ता है। तो बच्चों को अपने फैमिली के मेंबर्स को चाहिए कि बच्चों को अपने से करीब रखें, ताकि बच्चे हर बात उनसे शेयर कर सकें और डिस्कस कर सकें। तो ये नौबत ही नहीं आएगी फिर। जी बिल्कुल। बच्चा मान लीजिए ज़िद कर रहा है कि भाई मुझे उससे शादी करनी है, तो शादी तो करना चाह रहा है, करा दो। जी, सिंपल है, मसला ही ख़त्म है। अब उसके खाना खाने की वो चाह हो रही है, लेकिन उसको खाना ना दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो बाहर होटल में खाएगा। नहीं, अल्लाह के नबी का इरशाद भी है कि अगर औलाद बालिग हो जाए और उसका रिश्ता मिल रहा है, शादी के काबिल हो गया, तो पहली फुर्सत में उसकी शादी कर देना चाहिए, ख़ासतौर पर जब बच्चे खुद डिमांड कर रहे हों। इसी के हवाले से जो फ्रॉड हो रहा है इसमें, लोग वजीफ़े के चक्कर में, मेरे पास एक अफ़गानिस्तान से एक लड़की की कॉल आई थी। ये नहीं पता कि उसने मुझसे झूठ बोला, लेकिन उसने मुझसे ये बताया कि मैंने किसी इंडिया के बाबा या फिर किसी मौलाना से रब्ता किया, और उन्होंने मुझसे बताया कि आपका ये काम हो जाएगा, और एक जो है कि आप इधर पैसे पे करेंगे, उधर आपकी मोहब्बत आपके सामने आ जाएगी। ये बाबा और ये मुरीद और ये इन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं वज़ाइफ के चक्कर में? देखिए, ये सब जो है ड्रामे हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। जी, अगर मुफ्ती साहब ने बता दिया है, और मैं ये पहले ही जो है कि आपसे बता चुका हूँ, ये सिर्फ जो है कि ड्रामाबाजी है, और आप मुफ्ती साहब के मुंह से भी आप ये सुन सकते हैं। अगर ऐसा हो रहा होता हो तो फिर अदालतें बंद हो जाती, थाने में बिल्कुल हर थाने में एक बाबा बैठे होते, और कितने मसाइल, फ़ाइलों की फ़ाइलें कोर्ट में, कचहरी में, थानों में भरी रखी रहती हैं कि साहब ये झगड़े, वो झगड़े, ये वो। फिर लड़के नशे क्यों काटते हैं फिर? जी बिल्कुल। फिर तो जो है जहाँ भी रुकावट आ रही होती है उस रुकावट को हटा दिया जाता। तो इसीलिए मुझे हैरानी होती है कि 2023 में इतना सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, फिर भी जो है लोग अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। तो इन चीज़ों से निकलना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को काम में लगाओ, इन चीज़ों में पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर इन बाबाओं अगर ये सारी चीज़ें होती तो इस अल्लाह ने जो कुरान में हमें तालीम दी कि नेमत मिले तो शुक्र अदा करो, जी बिल्कुल, ना मिले तो सब्र करो। तो सब्र करने की तालीम जो दी जा रही है कुरान और हदीस में, वो क्यों दी जा रही है? क्योंकि कुछ चीज़ें तबीयत के ख़िलाफ़ होनी है। बिल्कुल। अगर ये लोग कुछ कर सकते तो कुरान और हदीस में ये तालीम दी जाती कि जब ना मिले या कोई तकलीफ़ की बात आए तो बाबा के पास चले जाओ, वो तुम्हें कुछ वजीफ़ा बता देगा। लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा। एक साहबी है, उन्होंने हुजूर से पूछा क्या रसूल अल्लाह तकलीफ़ के वक्त कोई दुआ बताएं, तो उन्होंने बताई अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ, कि इस दुआ को पढ़ लिया करो। अल्लाह के नबी खुद मौजूद थे, हुजूर फरमा देते कि ऐसा करो, तकलीफ़ को ख़त्म करने का ये वजीफ़ा कर लो। जी तो हुजूर ने पूरी हदीस में कहीं नहीं बताया कि ये वजीफ़ा कर लो तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। तकलीफ़ के वक्त तो सब्र के लिए तो हुजूर ने कहा है, मुसीबत के वक्त तो दुआएं पढ़ने का हुक्म दिया है, अल्लाह से दुआ मांगने का हुक्म दिया है। ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा, इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। और एक और चीज़ जो लोग करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। वो समझते हैं कि अगर एक मोहब्बत के ना मिलने से वो समझते हैं कि पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई। तो उनके बारे में क्या? तरबियत की ज़रूरत है, तरबियत की और समझाने की ज़रूरत है। यहाँ वीडियो के ज़रिए कुछ पैगाम दिया जाए वो असर नहीं करेगा। ये तो डायरेक्ट तरबियत की और अच्छे लोगों की सोहबत उनको इख्तियार करना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि अच्छे लोगों की सोहबत, उलमा की सोहबत, ये ही चीज़ें तबीयत को बदलती हैं। जी बिल्कुल। और ये एक दिन का काम नहीं होता, इस पर महीनों लगते हैं, तब जाकर आदमी की तबीयत बदलती है। इस पर तो बाकायदा मेहनत करनी पड़ेगी घर वालों को, और अगर आदमी इतना होश में है तो उसे खुद अपने ऊपर मेहनत करना पड़ेगी। बिल्कुल, तभी ये चीज़ ख़त्म हो सकती है। आजकल घरों में जो चीखने और चिल्लाने का जो माहौल है, ये बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। शायद इसी की वजह से बच्चे के बिगड़ने का एक इम्कान रहता है। तो घर में कैसे जो है कि अपने वाइफ से और अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से कैसे पेश आया जाए, इसके बारे में ज़रा ऑडियंस को बता दीजिए। इसका भी ताल्लुक़ तरबियत से है। जब तरबियत नहीं होती तो लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। तो तरबियती निज़ाम घरों में बनाना ज़रूरी है। जी, तरबियती निज़ाम के बग़ैर ये चीज़ मुमकिन ही नहीं है
कि चीखना चिल्लाना बंद हो जाए। चीखना चिल्लाना ये सुन्नत के ख़िलाफ़ भी, हुजूर न कभी चीखे न कभी चिल्लाए, और चीखना चिल्लाना ये अदब वालों का तरीक़ा नहीं है, बल्कि बेअदब लोगों का तरीक़ा है। इसीलिए चीखने चिल्लाने से बचना चाहिए। कभी कोई डिस्कशन भी करना है, कभी तू मैं हो जाए, तब भी जो है अपनी आवाज़ को नरम ही रखना चाहिए। जी बिल्कुल। तो खैर व बरकत रहेंगी। चीखने चिल्लाने से बच्चों पर बड़ा असर पड़ता है, और ये इंतहाई गलत तरीका है। लोग ज़रा सी बात पे चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। ऐसा लग रहा है कि वालिद साहब घर में आए तो चंगेज़ खां घर में दाखिल हो गए, तो ये सब चीज़ें वो भी है। वो जी, जैसे देखते हैं कि वालिद साहब घर में दाखिल होते हैं, बच्चे घर से बाहर। हाँ, होता है ना कि जिस जगह अब्बा आके बैठ जाएं तो उस जगह से धीरे धीरे सब खिसक लेंगे। जी। तो उसकी वजह वही है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपस में। जी बिल्कुल सही। इतनी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि जहाँ माँ बाप बैठे हों वहाँ सब बैठे आके। रौब अपनी जगह है। जी। लेकिन जैसे हुजूर का रौब था, लेकिन सहाबा इकराम हुजूर के पास से उठने को तैयार नहीं होते थे। तो अब माँ बाप को भी चाहिए कि वो अपनी पोजीशन इस तरह की बनाए। जी। और एक और चीज़ मैं आपके हवाले से पूछना चाहता हूँ कि लोगों को आपका अंदाज़ बहुत अच्छा लगता है, बोलने का अंदाज़ एक नंबर के, बहुत मीठी आवाज़ में आप लोगों को जो है कि समझाते हैं। तो ये आपका अंदाज़, बोलने का लहजा कहाँ से आया, और ये उलमाओं के अंदर कैसे ये लाया जाए? क्योंकि आप देखते हैं कि जलसे जुलूस के अंदर चीखते चिल्लाते हैं, चाहे वो किसी मकातिब जो कि फ़िक्र जो कि मानने वाले हों, तो ये कैसे दूर किया जाए? पूरी दुनिया को कैसे अपनी बात का लोहा मनवा सकते हैं और अपनी बातों को उनके दिलों तक पहुंचा सकते हैं? तो इसके लिए ज़रा आप बता दीजिए। किसी भी चीज़ में असल होना ज़रूरी है, नकल नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। आपके अंदर जो है वो आप बोलो, बनावट नहीं होना चाहिए। आमतौर पर क्या होता है कि हम उसकी नकल, इसकी नकल, तो वो नकल में रह जाते हैं। अंदर अल्लाह ताला ने जो जौहर, हमारे जो एक क्वालिटी रखी होती है, वो निकल के नहीं आ पाती है। जी सही बात है। तो आप ये समझ लें कि देखिए, मैं अभी भी आपके सामने बैठा हूँ और आपको ना तो मैंने कोई अलग से ड्रेस पहनी हुई है, मैंने कुछ और पहना हुआ, और अभी भी आप मुझसे बोलें कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो मैं जैसे अभी आपसे बोल रहा हूँ जी, तो वैसे ही मैं इस कैमरे के सामने बोलता हूँ। ना मैं कभी ऐसा होता कि मैं इसमें कुछ अलग अंदाज़ मारना चाह रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। नॉर्मल जैसे मैं बात करता हूँ वैसे ही कैमरे के सामने बात करता हूँ और दिल से बात करता हूँ। जी बिल्कुल। तो दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है। तो इसीलिए आप बनावट को ख़त्म करें और नेचुरल बोलें और दिल से बोलें, अल्लाह की रज़ा को सामने रखते हुए बोलें, तो इंशाल्लाह आपके बोलने का असर रहेगा। जी। हमारी जो नई नस्ल है, यूथ है, ये कहीं ना कहीं दीन से, उलमा से दूर होती जा रही है, कट ऑफ होती जा रही है। तो कैसे हम इसको दीन को ऊपर ला सकें, उलमा की मोहब्बत इनके दिल में डाल सकें? इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो दूरियां पैदा हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। जी बिल्कुल। अवाम जो भाग रही है उलमा से, उसकी वजह यह है कि हम अपना, उलमा जो हैं वो हम लोग अपना हक़ अदा नहीं कर रहे हैं मेहनत का। जी बिल्कुल। तो हमें चाहिए कि हम अपना हक़ अदा करें। वो जो दूर हैं हमसे, वो दूर क्यों हैं, इस तरफ हम गौर करें और करीब जाने की कोशिश करें। मोहल्ले में कभी कोई बीमार हो जाए तो भाई पूछने जाओ, किसी के पास कारोबार नहीं है उससे पूछो, खैर खैरियत मालूम करो। कुल मिला के ये है कि एक बार सीरत को हम पढ़ें और अपनी ज़िंदगी को सीरत से मैच कराएं, जी, तो वो दूरियां भी ख़त्म होंगी और अवाम इंशाल्लाह करीब भी आएगी। अभी मैं जब पानीपत से वापस आ रहा था तो एक ढाबा पड़ता है टोल टैक्स पर, तो वहाँ मैं जब रुका तो एक लड़की एकदम फैशनेबल कपड़े पहने हुए, मैं भी चाय ले रहा था, वो भी चाय ले रही थी। कोई तो मतलब उसे देख के आप कह नहीं सकते ये मुसलमान है। बोली मुफ्ती AM कासमी साहब। मैंने कहा जी। तो बोली एक फ़ोटो लेना चाहती हूँ। अब दो तरीक़े हैं, या तो मैं उससे मना करूँ, जी जी, शर्म नहीं आती, कैसे कपड़े पहन, ये वो कैसा लिबास। तो ठीक है, मैंने अपनी ज़िम्मेदारी अदा करना तो खैर नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये कहा जाएगा हाँ भाई मैंने उसे बोल दिया गलत है, गलत को गलत बोल दिया। दूसरा होता है कि आप उसको क्लोज़ ला के थोड़ा सा फ्रेंडली होके उसको तसल्ली हो गई कि हाँ भाई मुफ्ती AM कासमी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, उसके दिल में जब ये बात सेट हो गई, अब वो मेरी बात मानने वाली हो जाए, ये ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। मैंने उससे कहा कोई बात नहीं, आप फ़ोटो लो। मैंने हमारे हसन भाई उनको बुलाया, मैंने कहा हसन भाई फ़ोटो लो। मैं साथ खड़ा किया, फ़ोटो लिया। मैंने कहा क्या बनना चाहती हूँ? उसने बोला मैं सिंगर बनना चाहती हूँ, ये वो। फिर मैंने उससे बोला देखो बेटा, सिंगर से तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई दुआएं भी नहीं देगा, ये वो। तो बोली कि फिर क्या? मैंने कहा डॉक्टर बनो तो अच्छा रहेगा, लोग दुआएं भी देंगे। 10 मिनट मैंने उससे बात करी और 10 मिनट के बाद वो जो है ये कह कर गई कि इंशाल्लाह मैं डॉक्टर ही बनूंगी। अच्छा जी। तो एक तो ये है कि हिकमत के साथ आपने उसको समझाया, और एक होता है कि बस गलत 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 बोल दिया।
तो ये जो दूरियां आ रही हैं वो हम लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, बस गलत गलत बोलने पे ज़्यादा फोकस है। जी। तो मेहनत की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह ये दूरियां भी खत्म। हमें समझते हैं कि तकरीर बयानात हाँ, से वो ये नहीं है, ये हाँ, असल नहीं है। जी। तकरीर और बयानात भी असल है, लेकिन ये भी हिकमत के साथ। ये भी हिकमत के साथ है। हर गलत चीज़ भी अगर सही तरीके से गलत ना बोली जाए जी बिल्कुल। तो वो उसके नुकसानात अलग होते हैं, और गलत चीज़ भी अगर सही तरीके से गलत बताई जाए जी। तो उसके फ़ायदे होते हैं। जी। जो फ़ायदे और उलमा और अवाम के बीच जो दूरियां हैं उसकी वजह यही है कि हम गलत गलत तो कह रहे हैं, लेकिन उस गलत को भी गलत तरीके से गलत कह रहे हैं। जी बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले आपने कंबल वगैरह जो है कि डोनेट किए गरीबों में, और आप पैसे भी दे रहे हैं। इसके अलावा आप बहुत सारे खैर के काम कर रहे हैं, अपने इलाके के अंदर कर रहे हैं। तो इसके ऊपर कुछ लोग तनकीद भी करते हैं, कुछ लोग आपकी तारीफ़, कुछ लोग नहीं बल्कि ज़्यादातर आपकी लोग तारीफ़ करते हैं। कुछ लोग जो ज़हनी गरीब लोग हैं वो उसके ऊपर कीड़े निकालते हैं कि सदका ऐसे किया जाए, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता ना चले। लेकिन उनको कुरान की आयत वो नहीं पता है। अगर वो कुरान को पढ़ते, समझते, हदीस को जो कि पढ़ते, तो उनको ये दिखाकर सदका करना, छुपाकर जो कि सदका करना, ये उसके बारे में उनको डिटेल में पता जो कि चल जाता। कहीं ना कहीं इससे ये दीन से भी दूर हैं। हालांकि अभी मैंने आपको देख करके ये कंबल वगैरह शुरुआत की है। अगर आप ये ना करते तो शायद मैं भी कंबल गरीबों में ना बांट सकता। तो इसका अजर कहीं ना कहीं आपको भी जा रहा है। तो इसके बारे में ज़रा बता दीजिए कि एक हाथ से सदका करें, दूसरे हाथ को पता ना चले। क्या यही एक एंगल लोगों को दिखाया जाए कि दूसरा एंगल भी है? पहली बात तो ये कि लोगों को एतमाद और यकीन रखना चाहिए कि भाई एक आदमी 100 में से 99 काम अच्छे कर रहा है या 100 में से 90 काम अच्छे कर रहा है, तो ये 10 काम जो उसके हमें लग रहे हैं कि यार ये शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, तो फिर वो काम एक बार नहीं हो रहे, वो बार बार हो रहे हैं। जी। तो सामने वाला आदमी जब खुद इतना समझदार है, वो खुद 90 कामों को शरीयत के मुताबिक कर रहा है, ये 10 काम जो हमें लग रहे हैं शरीयत के ख़िलाफ़, तो ऐसा नहीं हो सकता। ज़रूर हमारे समझने में कोई कमी है। जी बिल्कुल। क्योंकि फिर वो बता भी रहा है कि भाई मैं दिखा के क्यों कर रहा हूँ, और दिखा के वो बार बार उस काम को कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ वजह है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। जी। और दूसरी बात ये कि छुपाकर सदका करना अफजल है, लेकिन कुरान में अल्लाह ताला ने दोनों सदक़ों की तारीफ़ की है। अल्लज़ीना युनफ़िक़ून अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार, कि वो लोग जो अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं दिन में और रात में, सिर्रन व अलानिया, छुपाकर और दिखाकर। जी, इस आयत को आप एक और बार सुन लीजिए मुफ्ती साहब के मुँह से, एक और बार सुन लीजिए। हाँ, अल्लज़ीना युनफ़िक़ून अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानिया। जी। तो अल्लाह ने वादा किया है कि जो लोग दिखाकर सदका करते हैं, छिपाकर करते हैं, उनकी इंटेंशन क्या है उस पर अल्लाह ताला ने नज़र रखा है। देखो बाज़ दफ़ा दिखाकर सदका करना इसलिए अफजल हो जाता है छिपाकर सदका करने के मुकाबले। जी बिल्कुल। क्योंकि वहाँ लोगों को रग़बत दिलानी होती है। जैसे मस्जिद में चंदा होता है, भाई फ़लाँ साहब ने इतनी बोरी सीमेंट की दी, फ़लाँ साहब ने इतने रुपए, क्यों लोग मोटिवेट हों। तो दिखाकर सदका करना गलत नहीं है। दिखाकर सदका कर रहे हो आप, लेकिन आपकी इंटेंशन अल्लाह की रज़ा है और इंटेंशन आपकी मोटिवेट करना है, या उस आदमी का कोई सहारा नहीं है, लोगों को सहारा बनाना है, तो ये अजर का ज़रिया है। बल्कि फिर छिपाकर सदका करना ज़्यादा सवाब नहीं रखेगा, दिखाकर सदका करना ज़्यादा सवाब का ज़रिया है। तो दिखाकर सदका करना भी चाहिए जहाँ ज़रूरत हो, इसीलिए हम भी दिखाकर सदका करते हैं। और दूसरी बात ये कि अलग अलग कैटेगरीज़ के लोग होते हैं। एक वो लोग हैं जो सड़कों पर पड़े हुए हैं, चीख रहे हैं वो बेचारे कि भैया हमारा कोई फैमिली मेम्बर बन जाए, कोई हमारा हाथ थाम ले, अरे दुनिया को बताओ तो सही हमारा कोई भी नहीं है। जी। तो वहाँ अगर हम छिपाकर सदका कर दें, उन्हें 500 रुपये छिपा कर दिया है, तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा, आप इनसे जोड़ोगे कैसे, इनका सहारा कैसे बनोगे। तो वो बेचारे सड़क पर पड़े हुए चीख चीख के कह रहे हैं कि कोई बेटा बने हमारा, कोई हमारा पूरे महीने का खर्चा उठाए। तो हमने जो आपको दिखाया, तो हमने तो अच्छी नीयत के साथ दिखाया कि भाई इनके फैमिली मेम्बर बनो। जी। आपने उसको देखा गलत एंगल से, आपने इस एंगल से देखा कि देखो इनकी बेइज्जती की जा रही है। तो देखने के 2 एंगल हो गए। अगर आप खैर खाही की नीयत से देखोगे तो आपको लगेगा यार मुफ्ती साहब ने तो बड़ा नेक काम किया, ऐसे गरीब लोगों को मुझ तक पहुँचाया। जी। और अगर आप इस नीयत से देखो क्या यार शोबाजी चल रही है, तो वो आपको गलत लगेगा। जी। तो इसीलिए अपना हुस्न ज़न रखें आप, और अच्छी सोच रखें। हम 4-6 वीडियो दिखाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि 4-6 लोगों की मदद। जी बिल्कुल। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते कि भाई उनका फेस ज़ाहिर हो, उनका नाम ज़ाहिर हो। ऐसे लोगों के लिए शरीयत ने हुक्म दिया कि छिपा कर सदका करो, जी, कि पता ही ना चले, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते भाई लोगों को मालूम हो, उनके घर ख़ानदान वालों को मालूम हो। तो आप यकीन माने कि ऐसे लोगों की ज़्यादा मदद होती है जिनका पता ही नहीं चलता। जी बिल्कुल। और जिन लोगों के ऊपर हमारा ये एहसान है कि हमने उनको शो कराया, जी, हमारे एहसानमंद हैं, तो ऐसे लोगों को हम शो कराते हैं। जी। और इसमें कोई ख़राब बात भी नहीं है, क्योंकि
उनको हमने दुनिया तक पहुंचाया, तभी तो आप लोग हमारा साथ देंगे। जी जब आपको पता ही नहीं चलेगा मुफ्ती साहब क्या कर रहे हैं तो फिर तो हवाबाजी कहलाएगी। जी बिल्कुल। तो इसीलिए ज़रूरत के तहत वो सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। जी, और हमें लग रहा है कि जो ये कीड़े निकालने वाले लोग होते हैं, नहीं, ये कीड़े निकालने वाले नहीं लोग नहीं होते, ये बेचारे मोहब्बत ही रखते हैं। जी क्योंकि कीड़े निकालने वाले तो अलग होते हैं। जी ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो वही है बस कि उनको समझ नहीं आ रहा हाँ, होता समझ कि नहीं है, अचानक बस। से क्या हुआ, क्योंकि हाँ, शुरू जी। से ये दिखाया गया भाई छिपा कर सदका, छिपा कर सदका। जी जी तो वो गलत नहीं है, वो भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बस वो इस एंगल को नहीं समझ पा रहे। जी तो वो ज़रा सी चीज़ ना समझ सिर्रों वालानिया। हाँ, जी जी ये नहीं समझ पा रहे, वो ये नहीं समझ पा रहे कि भाई दिखाकर सदका करना भी किन किन कंडीशंस में और कैसे लोगों के साथ ज़्यादा सवाब रखेगा। जी तो बिल्कुल। उसको ना समझने की वजह से वो हमें, जी तो वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, वो भी यही चाहते हैं ना मुफ्ती साहब ये गलत काम कर रहे हैं तो क्यों करने लगे। तो वो हमारे खैरखा हैं, अगर वो खैरखा नहीं होते तो वो ये बोलते ही नहीं, जी फिर बिल्कुल। तो ब्लॉक करते हैं हमें। जी जी। एक और सवाल है मुफ्ती साहब एंड में, सबसे आखिर में, वो ये है कि आपकी यूट्यूब फैमिली, आप इस मकाम तक कैसे पहुँचे? क्या आपने सिर्फ वीडियो ही डाली हैं या फिर कुछ और भी काम करके यहाँ पर पहुँचे हैं? ज़ाहिर सी बात है कि बहुत लोग ये चाहते हैं कि मैं वीडियो डालूँ, आज डालूँ वीडियो और मैं कल फेमस हो जाऊँ, वो ये चाहते हैं। मुझे कुछ इन्वेस्ट ना करना पड़े, मेहनत ना करना पड़े, सफ़र ना करना पड़े, पढ़ाई ना करना पड़े। जैसे आपकी कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी, लगभग 2-3 मंथ पहले आपकी वीडियो आई थी, वो ये थी कि छोटे बच्चे, लगभग 3 साल के, 4 साल के, 10 साल के बच्चे यूट्यूब खोल करके उस पर वीडियो जो कि डालना शुरू कर दिए अपनी पढ़ाई को ख़त्म करके। तो ये कहाँ तक बेहतर है और आप इस मकाम तक कैसे पहुँचे? और जो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर चुके हैं किसी मदारिस से, किसी स्कूल कॉलेज से, तो इसके ऊपर कैसे आकर के अपना ऑनलाइन बिजनेस, आपने ऑनलाइन कारोबार इस पर कर सकते हैं, इसके बारे में ज़रा बता दीजिए। देखिए, अगर आप यूट्यूब पर आ रहे हो ये सोच कर के मैं फेमस हो जाऊँगा, पैसा कमाऊँगा, तो ये नीयत की ख़राबी है। जी बिल्कुल। तो नीयत की ख़राबी से फिर कोई चीज़ में तरक्की नहीं मिलती है। जी आपका पूरा फोकस होना चाहिए। मान लीजिए आप यूट्यूब पे आ रहे हो तो आपका यूट्यूब पर आना ये होना चाहिए, जो भी मान लीजिए दीन का चैनल है आपका, तो दीन की खिदमत आपके पेश नज़र होना चाहिए। जी और मान लीजिए आपका कोई ऑलरेडी कारोबार है, तब आप यूट्यूब पे आना चाह रहे हो तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि आपका कारोबार तो ऑलरेडी है। जी। पढ़ाई छोड़कर यूट्यूब पे आना ये महाबेवकूफ़ी है। देख लिया आपने, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये है। मुफ्ती साहब अपने मुंह से बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं कि अपनी पढ़ाई को आप बंद ना करें, बल्कि उस पर आप काम जारी रखें, उस पर मेहनत करते रहें। जब उसमें आप अपनी फील्ड में, अपनी पढ़ाई में जब कामयाब हो जाएं, अच्छे नंबरों से आप पास हो जाएं, या फिर अपने किसी आलिम हाफिज़ बन रहे हैं, मुफ्ती का कोर्स कर रहे हैं, ये जब आप कर लें, उसके बाद में क्या करें ये मुझसे बताएं। अब बहुत सारे हाफिज़ भी हैं जो आगे की पढ़ाई नहीं पढ़ रहे, आलिम नहीं बन रहे, या आलिम बन रहे थे छोड़ छाड़ के यूट्यूब पे आ गए। जी तो ये तो इंतहाई बेवकूफ़ी वाला काम है, क्योंकि आप यूट्यूब पे आके बताओगे क्या जब आपको खुद पता होगा। जी बिल्कुल। तो आधा अधूरा ज्ञान तो कब तक चलेगा? जी जी 2 साल, 1 साल चल जाएगा, 1.5 साल चल जाएगा, और फिर आपकी नज़र व्यूज़ पर है कि भाई व्यूज़ ज़्यादा कैसे आएंगे। जी तो सारी चीज़ें ही आपकी, इधर इल्म अधूरा, उधर कोशिश अधूरी, क्योंकि आप जो वीडियोस डाल रहे हो तो व्यूज़ के लिए डाल रहे हो, तो फिर सक्सेस नहीं मिलती है। इसीलिए आप पहला काम एजुकेशन का कंप्लीट करें, पढ़ाई पूरी करें। पढ़ाई पूरी करने के बाद आप ये देखिए कि यूट्यूब फील्ड आपके लिए बनी है। जी बिल्कुल। क्या आप यूट्यूब के लिए बने हो? अपने आप से आप पूछो, आपका दिल जो कहेगा, वो दिल जो आदमी का कहता है उसे पता होता है। मान लीजिए मैं कार चलाना जानता हूँ, मैं कितनी अच्छी कार चला सकता हूँ, मेरा दिल जानता है। जी बिल्कुल। मैं खुद कह सकता हूँ कि भाई मैं 75% जानता हूँ, 100 जानता हूँ। आदमी अपने आप से बहुत अच्छे से वाकिफ़ होता है। जी बिल्कुल। तो अपने आप से पूछो कि मैं ये काम कर सकता हूँ। दिल कह रहा है, ज़मीर कह रहा है कि हाँ भाई 101% कर सकते हो, बहुत खुशी से करो आप। जी लेकिन इल्म के बगैर यूट्यूब पे तो आना बिल्कुल बेकार है। जी कुछ दिन चलोगे, चलो एक आध वीडियो फेमस होगी, लेकिन आगे नहीं चल पाओगे, फ्लॉप हो जाते हैं। फ्लॉप हो जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब कि आपने मुझे मौका दिया। वीडियो को देखें, इस पर अमल करें, बस यही ज़रूरी है, क्योंकि अगर वीडियो दिखा दी जाए, उस पर अमल ना किया जाए, तो इससे वीडियो बनाने से और इस पर काम करने से, सफ़र करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, भाई शफात आए, बहुत अच्छा लगा। और जब उन्होंने मुझसे कहा तो मैंने कहा बेफिक्र हो के आओ, ये ऑफ़िस बना ही आप लोगों के लिए है। जी। और मेरी इनसे फ़र्स्ट टाइम मुलाकात है। माशाल्लाह, मैं तो इनसे बोल रहा हूँ भाई आराम से रहो, एकदम आगरा भी घूम के आओ, फिरोज़ाबाद का चूड़ी का बाज़ार भी घूमो। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे अच्छे सवालात पूछे। जी जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा।